तीसरा दिन है आप लोगों का धरना। कल शिक्षा मंत्री का बयान भी आया था कि अगस्त के अंत तक जो है आप लोगों की जो मांग है वो पूरी कर दी जाएगी। क्या कहना है? मैं शिक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आप जो बयान दे रहे हैं, बयान के बदले नोटिफिकेशन क्यों नहीं दे सकते हैं? नोटिफिकेशन देने में आपकी क्या परेशानियां हैं? आपने कितनी बार बातें बदल दी कि छठा चरण समाप्त हो गया, फिर नया से छठा चरण कैसे चालू हो गया, और अभी तक छठा चरण समाप्त नहीं हुआ तो सातवां शुरू कैसे करेंगे आप? क्यों लोगों को बरगला रहे हैं? क्या सिर्फ राजनीति करना जानते हैं? टीचर अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा और आपको किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा। आपको सही तरीके से जवाब देना होगा। अगर आप में हिम्मत है और संवैधानिक पद पर बने हुए हैं तो संवैधानिक तरीके से जवाब दीजिए कि आपने सिर्फ ये ट्वीट करने से क्या होगा? टीचर का लाई बन जाएगा? मुझे ये समझाइए कि आपको नोटिफिकेशन निकालने में क्या दिक्कत है? नोटिफिकेशन के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? पूरा डिपार्टमेंट क्यों चुप्पी साधी हुई है? आप अपने डिपार्टमेंट से क्यों नहीं पूछ रहे हैं? अगर कोई परेशानी है तो उसे जनता के सामने रखिए। हम आश्वासन नहीं देते हैं, काम करते हैं। तो उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि 31 अप्रैल का जो छठे चरण के लिए विशेष काउंसलिंग के लिए जो लेटर निकला हुआ था, उस लेटर पे बजाबते लिखा गया था कि इस लेटर के इस विशेष प्रक्रिया के बाद छठी चरण समाप्त मानी जाएगी, तो अप्रैल में 7वीं चरण शुरू करनी चाहिए था उनको। लेकिन नहीं, फिर वह जून जुलाई हर महीने एक लेटर शुरुआत कर देते हैं। जब वो समाप्त कहते हैं तब फिर शुरुआत कर देते हैं। बताए थे कि जुलाई के लास्ट में नोटिफिकेशन देंगे। लिखित वक्तव्य के अनुसार 29 जुलाई को उन्होंने नगर निकाय के लिए फिर से एक लेटर जारी कर दिया कि वहां काउंसलिंग करवाई जाएगी। तो उनसे आग्रह है कि आप अपना छठी चरण का काउंसलिंग करवाते रहिए, लेकिन पैरेलल में हम लोगों को विज्ञप्ति दे दीजिए ताकि हम लोग घर को वापस जाएं। लगभग हम लोग बिहार में पूरे 20 से 25 हजार छात्राएं हैं और यदि सीटेट बीटेट पास उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का बात कहें तो 1,30,000 हम लोगों की संख्या है। क्या लग रहा है आने वाला समय में आप लोगों का मांग माना जाएगा? जरूर मांगा जाएगा सर। हम लोग बिना अपना विज्ञप्ति के घर नहीं जा सकते। हम अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठे हुए हैं और हम लोग 3 साल से मेहनत कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री हम लोग को आश्वासन देता है और कुछ लिखित नहीं दे रहे हैं, और जब तक विज्ञप्ति का लिखित में तो विज्ञप्ति का नहीं मिला था। मिला था कि 1 अगस्त जुलाई में निकल जाए, पर निकला नहीं जुलाई में। इसीलिए हम लोग आंदोलन के द्वारा कर रहे हैं। आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, तीसरा दिन है, किस लिए आंदोलन? देखिए, अभी जो आप यहाँ देख पा रहे हैं वो सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी हैं। वो तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जो शिक्षक बनने वाले हैं और सब योग्यता उनके पास है, और लेकिन उनके पास सरकार के तरफ से जो टाल मटोल की रवैया अपनाई जाती है, अर्थात शिक्षक बन नहीं पा रहे हैं। जहाँ तक छठा चरण की समाप्ति की बात, शिक्षा मंत्री जी बाकायदा ट्विटर के माध्यम से और विज्ञप्ति जारी करके उन्होंने कहा था, लेकिन उनका वादा दिनों दिन टलता उनके तरफ से नजर आ रहा है। आज का भी अखबार का फ्रंट पेज पर दिया गया है कि छठे चरण की योजना अभी भी चल रही है। अब आप ही बताइए कि 7वां चरण को लेकर जहाँ तक उन्होंने कहा था कि रिक्ति की गणना करके अपलोड कर दी जाएगी जुलाई के अंतिम में और अगस्त के प्रथम माह में विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी, वहीं पर अब वो कह रहे हैं कि छठा चरण का मेरा प्रक्रिया जारी है, अभी तक रिक्ति की गणना नहीं हो सकी है। इसलिए तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों में संशय बना हुआ है, आखिर वो कब तक इंतजार करे। 2019 से लेकर आज तक तमाम शिक्षक अभ्यर्थी बिहार के जितने भी 38 जिला के हैं वे सभी इंतजार कर रहे हैं। आखिर कब तक सब्र करे? सभी को शिक्षक बनना है सर। मैं आपके चैनल के माध्यम से शिक्षा विभाग और माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूँगा हाथ जोड़कर कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ छलावा न करें, क्योंकि यदि आप शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ छलावा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बिहार को बेवकूफ़ और अशिक्षित साबित करने में आपकी ही योगदान है। आप विद्यालय में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे शिक्षकों की भारी कमी है, और ये हमारे जो सरकार हैं, जो शिक्षा विभाग में बैठे हैं, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। सिर्फ भवन बना देने से अगर शिक्षा प्राप्त हो जाएगी तो हम सभी का क्या काम है? यदि हम सभी का काम नहीं है तो मत कराइए बीएड पास, मत कराइए सीटेट का एग्जाम लीजिए, मत कराइए अपना जो भी बीटेट वगैरह कराते कुछ मत कराइए। बेवकूफ़ों को खाली भर दीजिए उसमें। कुर्सी खाली है और यहाँ तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हमारे इस पंडाल के नीचे दिन रात एक करके यहाँ चिल्ला रहे हैं, गरज रहे हैं, कोई फर्क नहीं इन लोगों पर रहा है। मैं यही मांग करता हूँ कि अविलंब 7वां चरण की विज्ञप्ति वो जारी करे और हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का मौका दें। धन्यवाद। एक सवाल ये है
कि शिक्षा मंत्री कल बोले हैं कि जल्द ही जो है कर दिया जाएगा अगस्त समाप्त होने के बाद। ये जो जल्द ही है उनका कभी ख़त्म ही नहीं होगा। इनका जो ये जल्द ही है बहुत पहले से, जनवरी से फरवरी हो गया, फरवरी से मार्च हो गया, मार्च से जुलाई के अंतिम सप्ताह तक हम लोग को लेटर जारी था कि हम लोगों का जो है विज्ञप्ति जारी हो जाएगा, एक शेड्यूल जारी हो जाएगा। तो उसके बाद ही तुरंत क्या देखा जाता है कि अगस्त में बचा हुआ छठा चरण का कुछ नियुक्ति प्रक्रिया को निकाल देते हैं, जो कि एक बहाना के तहत हम लोग के पास पेश करते हैं कि अब ये नियुक्ति अब चल ही रहा है, तो अभी हम लोग ये ख़त्म होगा छठा, तब सातवां देंगे। इनका छठा कब ख़त्म होगा, कब सातवां शुरू होगा, कहना मुश्किल है। ये अगला महीना ये हम लोग को सुनते सुनते 3 साल हो गया है। हम लोग पूरा पीड़ित है। अब हम लोग जब तक शेड्यूल नहीं लेंगे इनसे, जब तक हम लोग का शेड्यूल एक निर्धारित ना कर दे, हम लोग यहाँ से खाली करके नहीं जाने वाले हैं। ये जितना हम लोग को गोल गोल घुमा ले, जो बोल ले, अब हम लोग यहाँ से बिना अपना विज्ञप्ति लिए हुए, बिना शेड्यूल लिए हुए यहाँ से नहीं जाएंगे। धन्यवाद। कितने छात्र जो है आंदोलन में आए हैं? लगभग 1000 प्लस संख्या है सर। और सर छठा चरण का जो इस बीच में नया शेड्यूल निकाला है शिक्षा विभाग ने, उसमें साफ साफ लिखा है कि इससे सातवां चरण की कोई मतलब नहीं है। उधर छठा चरण का काउंसलिंग भी होगा और सातवां चरण का शेड्यूल भी जारी कर देंगे। लेकिन लिखित आश्वासन के बाद भी हम लोगों को जुलाई लास्ट में नोटिफिकेशन नहीं मिला, इसीलिए हम लोग पुनः गर्दनीबाग की धरती पर आ गए हैं। और जब तक नोटिफिकेशन शेड्यूल ले नहीं लेंगे तब तक हम लोग घर नहीं जाने वाले हैं। शिक्षा मंत्री को अनर्गल बयानबाजी बंद करना होगा, गोल गोल घुमाना बंद करना होगा। उसका कभी जनवरी से ही स्टार्ट किया सर, फरवरी में हो जाएगा, फिर मार्च में हो जाएगा, फिर होली के बाद 7वां चरण स्टार्ट हो जाएगा, फिर अप्रैल में हो जाएगा। फिर हम लोग आंदोलन के बोला जुलाई लास्ट में, लिखित आश्वासन दिया कि जुलाई लास्ट में हम लोग 7वां चरण की वैकेंसी दे देंगे, किंतु अभी तक कुछ नहीं मिला। हम लोग जब तक अब नोटिफिकेशन नहीं ले लेंगे तब तक गर्दनीबाग की धरती को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने बोला कि अगस्त समाप्ति के बाद जो है आप लोगों की जो मांग है 7वें चरण की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो चालू हो जाएगी। सर कल उनका लास्ट बयान नहीं है, ये फरवरी से ही बोल रहे हैं, जनवरी से ही बोल रहे हैं। फिर लिखित आश्वासन दिए हैं कि लास्ट जुलाई में आ जाएगा, वो भी उनका फ्लॉप हो गया। अब जब हम लोग धरना पे बैठे हैं, जब धरना पे बैठते हैं तो उनका पेपर निकलता है, तो हम लोग को पेपर का विश्वास अब नहीं करना है। नोटिफिकेशन और शेड्यूल अब लेकर जाना है, चाहे कितना भी पेपर निकल जाए। 3 साल से हम लोग को मूर्ख बनाया जा रहा है। आपका जब इलेक्शन का टाइम आता है तो एक डेट फिक्स हो जाता है कि इस डेट को चुनाव है, इस डेट को उसका नियुक्ति पत्र है, इस दिन का शपथ ग्रहण। क्या टीचर का कोई लिमिट भरोसा नहीं है? क्या टीचर का कोई अस्तित्व नहीं है? जो दूसरे का लाइफ में प्रकाश करे उसी का लाइफ आप अंधकार में रखे हुए हैं। सर हम लोग को धरना खत्म नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए लाखों छात्रों का भविष्य अटका हुआ है। पिछली बार 94,000 में से सिर्फ 42,000 बहाली हुआ है, बाकी आधा सीट खाली है उसमें से। और अभी लगभग 3.5 लाख सीट खाली है, फिर भी सरकार बहाली करने के मूड में नहीं है। रोज रोज शीघ्र होता है, शून्य होता है। बिहार सरकार का शीघ्र कब आता है, अति शीघ्र कब आता है, समझ में नहीं आता है। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।